नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये तरीका आना बहुत ज़रूरी है घनमूल निकालने का, जो कि मैं आपको समझा रहा हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है। आप इसको अगर ये इसकी थोड़ी कमियाँ भी हैं। ये तभी निकलता है जब ये परफेक्ट नंबर हो, पूरा का पूरा नंबर हो, जैसे 32 गुणे 32। ये पॉइंट वाला होगा तो नहीं निकलेगा, ठीक। तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके काम आएगा कहीं ना कहीं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। समझना, थोड़ी सा समझ लो कि ये तरीका कैसे अप्लाई होता है, थोड़ी समझिए। आप तुरंत सीख गए तो आपको 2-3 सेकंड का समय लगेगा और आप निकाल लेंगे हर का। समझना थोड़ी सा कैसे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 का क्यूब कितना होता है तो आपका जवाब होगा 1। 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 का 3 3 का 9 3 27। 4 का पूछा जाए तो 4 चौको 16 चौको 64। 5 का 55 25 पंचे 125। 6 का 6 6 36 छक्का 216। 7 का 7 49 7 343। 8 का 8 8 64 8 512। 9 का 9 9 81 9 729। 10 का होता है 10 धाम 100 धाम 1000। अब यहाँ थोड़ी समझना ध्यान से कि यहाँ पे होता क्या है, एक्चुअली ये निकलता कैसे, लॉजिक कैसे निकल के आया, थोड़ी सा आप समझिए। लास्ट में 1 है तो 1 का होगा, ठीक है। अब समझना, लास्ट में 1 है तो 1 का होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, लास्ट को पकड़ रहे हैं अभी कि ये नंबर कैसे आ रहे हैं। 7 आया है लास्ट में, समझना। 8 आया है तो ये 2 का होगा। एक तरफ से लिख देता हूँ। अगर लास्ट में 7 आए तो किसका होगा? 3 का होगा। अगर 4 आता है तो 4 का होगा। 5 आता है तो 5 का होगा। 6 आए तो 6 का होगा। 3 आता है तो 7 का होगा। अगर 2 आता है तो ये 8 का होगा। 9 आता है तो ये 9 का होगा। 0 में कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हमें समस्याएं ये आती हैं कि ये बाकी के तो सब नंबर सेम है, लेकिन 2 हो गया, ये 3 हो गया। 2 3 इसके बाद आते हैं ये दोनों नंबर, बाकी का सब में सेम है। आपको पता है लास्ट में अगर 1 है तो 1 का होगा, 4 है तो 4 का होगा, 5 है तो 5 का होगा, 6 है तो 6 का होगा, 9 है तो 9 का होगा। यहाँ पे समस्या यहाँ पे ये आती है कि अगर लास्ट में 2 आता है तो 8 का होगा। अगर 3 आता है लास्ट में तो 7 का होगा। अगर यहाँ 7 आता है तो 3 का होगा। अगर 8 आता है तो ये आपका 2 का होगा। यानी यहाँ पे भी आपको कोई समस्या है नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो योग है वो 10 होना है। कितना होना है? 10। आपको सिर्फ 2 नंबर याद रखने हैं, 2 और 3। ये अगर 2 है तो इसका 8 होगा, 8 है तो इसका 2 होगा, 3 है तो इसका 7 होगा, 7 है तो 3 होगा। बाकी के नंबर ज्यों का त्यों होंगे लास्ट में, बाकी के नंबर ज्यों का त्यों होंगे। कैसे? समझिए। अब निकालना है, बहुत बेहद आसान है। 2 और 3 को ध्यान में रखना है। 2 है तो फिर उसका आपका कितना होगा? 8 होगा। 8 है तो 2 होगा। 3 है लास्ट में तो 7 का होगा, 7 है तो 3 का होगा। बाकी के नंबर सेम है। अब निकालेंगे कैसे? बहुत आसान, कुछ नहीं करना भाई। अगर इसका क्यूब रूट निकालना हो, क्या निकालना हो? क्यूब रूट। तो लास्ट में 8 है तो आप लोग लिख दोगे 8 है लास्ट में तो कितना लिखोगे? 2। बात के 2 अंक है तो एक नंबर छोड़ के 2 अंकों को मिस कर देना है। जब 2 नंबर मिस हो जाएंगे तो बचेगा कितना? 140। 140 किस में फंसेगा? ये देखिए, 140 अगर देखा जाए, 8 का तो 2 होता है 27 64, ये 216 ज़्यादा हो जाएगा तो ये कहाँ आ जाएगा? 125 में जाके फंसेगा। 216 ज़्यादा होगा, 125 में आएगा तो 125 आया किससे है? 5 से। तो आप यहाँ कर दो 5, तो ये 52 का हो गया। किसका? 52 का। इसी प्रकार कहानी इसकी है। अगर इसका निकालना है तो 8 है तो 2 लिख दो, 2 अंकों को कर दो मिस। जब क्यूब रूट निकाल रहे हैं 2 अंक खत्म हो गए, ये बचा कितना? 373। अब 373 देखिए कि किस में मैच कर रहा है। 373 216 से ज़्यादा है। 343 इसी में आएगा। ये 512 तो ज़्यादा हो जाएगा तो ये आएगा 343 में। जब 343 में आएगा, 343 आया कहाँ से? 7 से। तो आप यहाँ लिख दो 7, तो ये बन जाएगा आपका किसका? 72 का। तो ये हो गया। 2 का तो यहाँ पे, 8 का तो 2 हो गया, 2 अंक मैंने मिस कर दिए, बचा आपका 373। 373 किस में मैच करेगा? तो 373
200 343 है, 343 के आगे 512 है, तो ये नंबर ये आएगा कहाँ, ये इसी में आ जाएगा 343 में। 343 ये लिख दो यहाँ पे 7। इसी प्रकार इसका है 7 का देखा जाए तो 7 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कितना 3। आपको पता है कि 7 आए तो 3 लिख देना। 2 अंकों को कर दो मिस, 2 अंक आपने ख़त्म कर दिए, बचेगा ये 35। 35 किस में आएगा आप मुझे बताओ। 8 से तो ज़्यादा है तो 27, ये 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको पता है कि ये आएगा 27 में, और 27 आया किससे 3 से, तो यहाँ लिख दो 33। तो ये 33 का हो गया। बहुत आसान है, इसको आप जो है अपने मन से करके बताएं। मैं इधर कर रहा हूँ, आप भी उधर करिए। 3 है, यहाँ 7 है, 7 है तो आप यहाँ लिखेंगे 3। 2 अंकों को आपको कर देना है मिस। ये 7 का तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3, ये 2 अंक आप मिस करो, ये आपका आएगा कितना 250। 250 ये किस में फंसेगा, 250 जाएगा 216। 216 से तो ज़्यादा है, 343 ये और ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 216 में आएगा। 216 आया कहाँ से, 6 से, तो आप लिख दो यहाँ 6, तो ये हो जाएगा 63 का। इसी प्रकार 1 है, ठीक, 1 है तो 1 ही रख देना है, 1 है तो 1 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। बस इन दोनों अंकों को कर दो मिस। ये 68 किस में आएगा, 64 में आ जाएगा। 64 आया कहाँ से, 4 से, तो ये 41 का हो गया। इसी प्रकार इसका निकाल के बताएं। ये 8 है तो आप इधर लिखेंगे 2, इस नंबर को मिस कर दो 2 अंकों को, ये बचेगा 551। 551 किस में फंसेगा, 512 में। 512 किससे आया, 8 से, तो ये हो गया 82 का। बहुत आसान है, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आएँ। 7 है तो आप इधर लिखेंगे 3, 2 अंकों को मिस कर दो, ये 800 बचा 4। 804 किस में फंसेगा, आपको पता है 729, ये 1000 से तो कम है, तो ये 729 में आ जाएगा। 729 में जब आएगा तो 729 कहाँ से आया है, 9 से, तो यहाँ पे लिख दो 9, तो ये हो गया 93 का। बहुत आसान है, इसको अगर आप समझें तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर आप इसको 1 2 3 बार समझें समझ में ना आए। आपको पता है कि सभी नंबर सेम है, 2 है तो फिर 8 ले लेना है, 8 है तो 2 और 3 को ध्यान में रखना, बाकी के नंबर तो सेम रखने हैं। बहुत बड़ा आसान है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है भाई। तो बस आप बताएं कि अगर आप कमेंट में बताएं कि आप सीख पाए या नहीं, ठीक है। एक वीडियो जो है आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है मैथ की जब हो जाएंगी पूरी की पूरी, फिर मैं आपको 1 तारीख से प्रॉपर, अभी तो मैं शॉर्ट वीडियो ला रहा हूँ कि जिससे आपको चीज़ें थोड़ी सी पता चल जाएँ। इसके बाद 1 तारीख से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।